This call is now being recorded. थैंक यू। योग परंपरा योग संस्थान में, गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के गणित के क्लास में, मैथ्स के क्लास में हम वर्क टाइम एंड वेजेस के बाकी के चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमारे ख्याल में हम पढ़ाए थे ट्रिक 7 तक पहुंचे थे। अभी दिखाते हैं, नेहा देख लेना पीछे वीडियो, अगर नहीं आता है तो बताना फिर। ठीक है जी सर। अब आगे का मैं बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमें भी फास्ट होना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 7 में। ट्रिक नंबर 7 सेज, अच्छे इसको तो बता दिए थे ना, 6 कंप्लीट बताए थे कि नहीं बताए थे? अक्षु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। चलो, अक्षु अक्षु का मतलब समझ लो, ए कर दिया है। अक्षु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ऐसे ही करना, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप लोग लिख करके प्रयास अभ्यास करना। ठीक है, और कैन डू पीस ऑफ 10 days। हर्षल कैन डू द सेम। हर्षल हर्षल का समझ लो एच मान लिया। ठीक है, एच कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। अब इतने ऐसे ही चलना। हम अभी जो हम आपको 2 फार्मूला बताए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, उसी पर हम अभी टिके पड़े हैं। देखते हैं कहाँ तक चलता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट अक्षु लेफ्ट वर्क 2 days बिफोर टू कंप्लीट द वर्क। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, होल वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये एक काम है, समझ लो ये एक काम है। ठीक है, अब इस काम को मान लीजिए एक्स दिन में खत्म करते हैं, दोनों मिलकर के एक्स दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां तक, इस पॉइंट तक, जब 2 दिन शेष रह गए, 2 दिन शेष मतलब कि टू फिनिश द वर्क, जब 2 दिन कम रह गए तो उस समय क्या हुआ? अक्षु भाई साहब ने काम छोड़ दिया। यहां तक तो अक्षु और हर्षल दोनों साथ साथ काम किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब इतने काम को कौन करेगा? 2 दिन जब अक्षु ने छोड़ दिया तो कौन करेगा? हर्षल करेगा। ठीक है, अकेला हर्ष। तो अब ये हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि टोटल काम कितने, उस काम, वो काम पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम जो है, पूरा का पूरा काम कितने दिन में हुआ, कंप्लीट करने में कितना दिन लगा, हाउ मेनी डेज इट टुक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले इनको 1/10 वर्क और 1/12 वर्क। ठीक है, एक दिन का काम। और यहाँ तक कितना दिन हो गया? x-2 डेज हुआ ना। x दिन में माना कि पूरा खत्म कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? x-2 डेज ले रहे हैं। तो a प्लस h का एक बोलिए सर, यहाँ अपने को टोटल दिन तो नहीं पता है ना सर, कि दिन कितने हैं? हमने माना कि x दिन में खत्म कर रहा है। माना पूरा काम x दिन में खत्म होता है, पूरा काम x दिन में खत्म हो रहा है। या एक काम छोड़ो, इसको किस तरीके से, कई तरीके से हो सकता है कि इसका जो है, ये 2 दिन कौन काम कर रहा है? हर्षल का एक दिन का काम कितना? 1/12 है। 1/12। तो 2 दिन का काम कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना काम किया उसने? 1/6 1/6 वर्क हो गया। हाँ। काम कितना बच गया? शेष काम कितना बचा? 5/6 वर्क बचा है कि नहीं बचा? अब हाँ, ये अब इस 5/6 वर्क को कौन कर रहा है? a प्लस एच अकेला। हाँ, मतलब ये दोनों मिलके। अब a प्लस एच का एक दिन का काम निकाल लो।
ए प्लस एच का, तो इसका तो 1/10 है, और इसका एक दिन का काम अपने को क्या होगा? दोनों 1/10 प्लस 1/12। 12। ठीक है, इनका हाँ होगा ये 60। 12 10 का 60, 12×5 = 60, 11/60 एक दिन का काम होगा। ठीक है, अब हल कर लो ना। एक दिन का काम 11/60 काम है, तो ये 5/6 काम को कितने दिन में करेगा देखो। 5 दिन का काम। है? सर इसको और एक बार करो ना सर, इसमें नहीं आया समझ में। सर ये 5/6 कहाँ से आया? हाँ, 5/6। अरे भाई, पी का एक दिन का काम कितना है? 1/12। 1/12 रखा है, हाँ, तो 2 दिन का काम। ये लास्ट में 2 दिन कौन काम कर रहा है? 2 दिन पहले अगर एक अक्षु अकेला अक्षु अकेला छोड़ देता हर्षल है काम काम, करेगा। तो कौन काम करेगा? हर्षल ही करेगा। हर्षल है ये, हर्षल हर्षल। हर्षल का एक दिन का काम 1/12 है, तो हर्षल का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म, 2 दिन में यही तो काम करेगा ना। अच्छा। 2 1 2, 2 6 वन 2, बाय सिक्स 1/6 वर्क। 2 दिन में कितना काम खत्म कर रहा है? 1/6। मतलब कितना हाँ। काम जब अक्षु ने छोड़ा तो उस समय कितना काम बचा था? 1/6 वर्क बचा था ना। अब भाई ये कविता इसका जी तो क्या? सर, इसका इसका सर सर सुनिए ना। हर्षल का हाँ, ये तो एक दिन का काम हुआ 1/12 है ना। उसका 2 दिन का काम है 1/6। ठीक है। हाँ, तो तो 2 दिन में ये कितना काम किया उसने? 1/6 वर्क किया। हाँ और 2 दिन का जो काम बचा है उसको हर्षल ही तो कर रहा है कविता जी। जी सर। समझ में आ रहा है ना? जी। तो जो 2 दिन का काम है, अरे यार बताया ना आपको, यहाँ पर देखो। चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक सड़क बनानी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सड़क बनानी है। ठीक है, यहाँ तक काम, यहाँ तक मान लीजिए ये जो, इसको कुछ भी दिन लगा हो, कोई भी दिन लगा हो यहाँ तक काम करने में, कोई बात नहीं, लेकिन इतने दिन तक कौन काम किया है? हर्षल और अक्षु और हर्षल मिलके काम किए ना यहाँ तक। जब 2 दिन शेष रह जाते हैं, 2 days आर रिमेनिंग, लास्ट के 2 दिन जब बचते हैं, तो अक्षु बोलता है मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई भाई, मैं नहीं काम कर सकता। तो हर्षल बोलता है भाई तू जा, लेकिन काम तो मुझे ही करना है, क्योंकि टाइम तो ठेका लिया है हमने। कहानी बता रहा हूँ, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्षु और हर्षल ने काम करने का ठेका लिया कि हम इसको खत्म करेंगे, इतने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब 2 दिन शेष रह गए, तो अक्षु के पेट में गड़बड़ी हो गई। बोला भाई मेरे से नहीं थमा जाता, मैं नहीं काम कर पाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ, आऊंगा ही नहीं काम करने। तो हर्षल बोलता है भाई 2 दिन बचा है तो मुझे ही तो करना पड़ेगा। तो इसको इसके मदद से हम जो है हर्षल का 2 दिन का काम निकालेंगे ना। हर्षल 2 दिन में कितना काम निकाल कर रहा है? 1/6 वर्क कर रहा है। 1/6। 1/6, 1/6 काम ही कर रहा है ना। इसका मतलब यहाँ कितने, ये काम कितना, टोटल काम का ये कितना है? 5/6 ही तो होगा ना। जी सर। हाँ सर, मैं यही पूछ रही थी कि ये हाँ, एक है, एक काम है, 5/6। एक 1/6 को माइनस करोगे, 6 1 6, 6 - 1 5, 5/6 ही तो बचेगा ना काम। हाँ हाँ हाँ, क्लियर अब क्लियर ये है काम सर। कितना बचा हमें? 5/6 काम। इस 5/6 काम को कौन करेगा?
दोनों अक्षु और हर्षल और हर्षल, अक्षु। अक्षु और हर्षल का एक दिन का काम कितना है? 11/60। ये निकाला ना मैंने, ए प्लस एच का एक दिन का काम 11/60 निकाला ना, 1/10 धन 1/12। इसको कैलकुलेट करोगे तो 11/60 काम आएगा, एक दिन का काम। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ओ भाई, ए प्लस एच, ए प्लस एच 11/60 काम एक दिन में करते हैं। एक दिन में कर रहे हैं ना, दिन निकालना है ना हमें। काम दिया है तो दिन जिसको निकाला तो राइट साइड में करते हैं। देयरफॉर एक काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं ना, इस चीज को जब पलटेंगे तो हमें दिन निकल आएगा। 60/11 दिन, ठीक है। अब बोरा ले, काम कितना बचा है? काम काम कितना किया? 5/6 काम। तो 5/6 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये तो हो गया ये, और 2 दिन और बचा है ना, हम 2 दिन हमने वो किया था। टोटल काम कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 77 बटे 11 दूनी 22, 72, 72/11, यही तो होगा ना। 50/11 काम तो ये दिन लगेंगे 5/6 काम को खत्म करने में। इस काम को जो ये था ना, ये यहाँ से 5/6 काम था, और ये 1/6 काम है, ये 1/6 काम। इसको तो 2 दिन में खत्म कर रहा है। इसको कितना दिन में खत्म किया? 50/11 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? वो 2 दिन तो इसमें जोड़ोगे ना, ये हो जाएगा 72 दिन। तो ये हो जाएगा कितना डेज? एनी डाउट? नेहा समझ में आया? नेहा, जी सर, आया समझ में। अरे बाप रे, बड़ी जोर से बोली लगा दिया हमको तो। नहीं सर। अरे भैया, इतना जोर से बोली, हम तो डर गए तब से। चलो, 8वां ट्रिक सॉरी देखो सर। क्या है? अरे हम थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते रहते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहे भाई। आप डरने वालों में से नहीं है वैसे। हाँ, ये बात तो है। जब क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10, 20, 30 डेज, ठीक है। चलो हम यहाँ जाते हैं। क्वेश्चन है, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज। सी कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज। चलो, मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक ट्रिक छोड़ो, मैं ऐसे बताऊंगा। अच्छा देखो, हम लोग पहुंच गए ना 8वीं तक। अभी तक हमने केवल वही 2 फार्मूला लेके चले हैं ना। हाँ सर, शुरुआत से वही फॉर्मूला। वही फार्मूला, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो 2 फार्मूला, इसलिए मैंने जो शुरू में बताया था कि ये आप अपने दिमाग में जेन बैठा लो, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो, आगे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, ये सारे क्वेश्चन इसी पे हो जाएंगे। अब क्या करें, रिस्पेक्टिवली दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। भाई ये सब A+B+C तीनों एक साथ काम करना शुरू कर दिया, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाएंगे, ठीक है।
फिर बोलता है कि द वर्क ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 5 days 5 and 4 days before the work was completed. A and B left the work 4 days before the work was completed. अब देखो यहाँ पर ये है, हम वही काम लेंगे, वैसे ही करेंगे। देखो उनका है भाई, ये यहाँ से काम हम कर रहे हैं, ठीक है। 4 दिन पहले और 1 दिन और रह गए ना यहाँ पे। ये 1 दिन होगा यहाँ से यहाँ तक 5 दिन, यहाँ से यहाँ तक 5 दिन, सर यहाँ से स्क्रीन यहाँ रुक तक चुका है। 4 दिन है। सर स्क्रीन रुक चुका है सर, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है सर। नहीं जी, दिख रहा है सर। मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं एक उसमें चेक करता रहता हूँ ना, मेरे मोबाइल में मैं स्क्रीन को टेस्ट करता रहता हूँ, तभी तो मेरे मोबाइल तो आ रहा है, मैं पूरा दिख रहा हूँ, लिख रहा है जो। ठीक है, ठीक है सर, अब कुछ देखो। समय लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ, देखिए ये 5 दिन पहले छोड़ देता है कौन? 5 दिन पहले कौन छोड़ता है? ए। ए। और 4 दिन पहले कौन छोड़ता है? बी। ठीक है, और यहां से यहां इतना तक काम कौन किया है? सबने ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब यहां तक कौन काम किया है? यहां तक जो है ए प्लस बी, और उसके बाद यहां से यहां तक बी प्लस सी। 5 दिन, 5 दिन कौन काम किया? बी। 5 दिन नहीं किया, 1 दिन किया है बी प्लस सी, क्योंकि यहां से तो बी भी निकल गया ना। बी प्लस सी का 1 दिन काम किया है ना, जी सर। और बाकी काम सी किया है। कितना दिन? 4 दिन। देखो हम उसी से निकाले जा रहे हैं। हम्म अब आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो यहां तक तो हमारे भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ काम किए हैं, यहां तक। ओ भैया, यहां तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम किए हैं, ठीक है। लेकिन 5 दिन पहले बी खत्म, एक ए छोड़ देता है, तो यहां से निकल गया, ए निकल गया। अब यहां से कौन बचेंगे? बी प्लस सी बचेंगे, बी प्लस सी तो बचेंगे ना। लेकिन बी प्लस सी जब 4 दिन पहले बी भी छोड़ देता है, मतलब यहां तक ये एक ही दिन तो बचा ना बीच में। इस एक दिन दोनों बी प्लस सी काम करते हैं, और रेस्ट जो 4 days है ये तो पहले ही निकल गया है। अब यहाँ पर बी भी छोड़ दिया, तो ये 4 दिन कौन काम किया है? सी। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, वो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जस्ट मिनट होल्ड करना है।
तो आप लोग ध्यान से देखें तो हम इसमें से क्या देख रहे हैं। कहाँ से रबड़ आ गया। हम्म, चलो डालिए। तो हम ये दिन निकल जाए, इतना दिन निकल जाए तो पता चल जाए ना हमको। तो इतना दिन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इतना कितना काम बचा है ये पता करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। इनका इसमें का हमें काम पता चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये A+B+C इनको तीनों को जोड़ेंगे, 1/10 +1/20 +1/30 इनको जोड़ेंगे तो इनका एक दिन का काम आ जाएगा। आ जाएगा ना एक दिन का काम। ठीक है, अब ये आप काम करना। ठीक है, अब जिसका A+B+C का एक दिन का काम निकल जाए और बाकी ये वाला काम हमें पता चल जाए, तो हम इसकी मदद से ये डेज निकाल लेंगे ना, ये पूरा ये डेज निकाल लेंगे। ये डेज निकाल लिए तो बाकी उसमें 5 ही जोड़ दो, तो ये भी निकल गया, तो 5 जोड़ दो, ऐसे अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें काम निकालना है। B+C का एक दिन का काम क्या होगा, B+C का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 +1/30 यही होगा ना। यस सर। ये काम निकल आएगा हमारा। और C का एक दिन का काम कितना है, 1/30। तो 4 दिन बचा है, 4 दिन काम कर रहा है C अकेले ना, तो 4 दिन का काम कितना होगा, 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 215 जा, कितना आ गया, 2/15 काम। अब 2/15 काम और इस काम को कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20×3 = 60, 30×2 = 60, 5/60, 1/12। ठीक है, अब 2/15 प्लस 1/12 को जोड़ोगे तो ये हमारा काम आ जाएगा ये वाला। अब 1 में से माइनस करोगे तो हमें ये काम निकल आएगा। और इस काम और इस डेज ये जो हम जोड़ेंगे, इसकी मदद से हमें नंबर ऑफ डेज ये इतना पता चलेगा, ये वाला डेज पता चलेगा, ये डेज यहाँ तक का डेज जो है वो पता चलेगा। और उसके बाद 5 ही दिन तो बचा है ना, यहाँ से 5 दिन में खत्म कर रहा है, इसी में 5 दिन और जोड़ देना, तो टोटल हमारा डेज आ जाएगा। हमें बहुत ज्यादा ये फार्मूला XYZ अपन क्या, इतना बड़ा तगड़ा फार्मूला कौन याद करेगा, याद कर पाएंगे, नहीं याद हो पाएगा। लेकिन ये हम केवल वही 2 फार्मूला की मदद से हम ये क्वेश्चन को निकाल लेंगे। मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया। क्या बताया, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। ठीक है, क्या क्या हम देखते हैं इसमें। ठीक है, हम क्या क्या देखते हैं वो हम आपको, क्या हो गया, सारा चला गया।
मैं इसको एक बार फिर से आपको बताता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता, हम पहुंचते कैसे हैं, इस क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे कैसे। हमको क्या है कि हमको बोला ए बी और सी, ये तीन आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, और तीनों आदमी एक साथ काम करना शुरू किया। मान लीजिए ये काम यहाँ तक है, बोला यहाँ तक काम जो है, यहाँ तक हमें नहीं पता है, डेज नहीं पता, यहाँ तक ए बी प्लस सी ये तीनों साथ साथ काम करते हैं। लेकिन 5 दिन काम के पहले यहां से यहां तक कितना दिन रह गया आप शेष? 5 डेज। 5 डेज बैलेंस है ना, अभी रिमेनिंग है। ये 5 डेज के पहले यहाँ पे कौन क्विट करता है? ए। और 4 डेज के पहले, बिफोर 4 डेज, कौन क्विट करता है? बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बीच में एक दिन बचा है ना, 5 में से 4 के बीच में एक दिन बी और सी काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन बी और सी का काम कर रहे हैं। बाकी जो 4 दिन है ये केवल बी काम कर रहा, बी ओनली वर्किंग, ठीक है। अब हम इसकी मदद से ए बी सी का एक दिन का काम हमें पता चल गया है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस ये क्वेश्चन। तो यहां से एक दिन का काम बी प्लस सी को, एक दिन का काम बी प्लस सी का एक दिन का काम, प्लस सी का 4 दिन का काम, ये हो गया। अब ये जो पूरा आएगा इसको अगर हम 1 से माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? 1 से माइनस करेंगे क्या है, ये वाला काम पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? ये वाला काम, यही तो होगा। अब ये काम पता निकल आया, 1 में से माइनस करने पर जो हमारा काम आया, मिला, जो मिला, इसको ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। और फिर वही जैसे मैंने पहले बताया है कि ए प्लस बी, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो इतना बटे काम जो भी आएगा वो काम, मान लीजिए 1/15 आ गया, काम ए प्लस बी माना आया नहीं है, नहीं तो बोलो कैसे होगा? अरे भाई 1/10, 1/20, 1/30, इसको लो हम जोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है। आया 60, 10 छक्का 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 6 3 9 2 11, 11/60, ये 11/60 एक दिन का काम है, ठीक है, एक दिन में करते हैं। तो एक काम को कितने दिन में करेंगे? इसी का उल्टा हो जाएगा ना, इतने दिन में करेंगे। लेकिन काम कितना बचा है? ये काम हमने जो, ये है ना काम कितना बचा है, ये जो हम हल करेंगे, ये जो हल करेंगे वो काम यहाँ ला के रखेंगे, ये काम यहाँ ला करके रखेंगे, और उसको क्या करें कितने दिन में, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस चीज को जो हमारा सॉल्व हो सोल्यूशन होगा, इसको यहाँ ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा इतने दिन का काम होगा, इतने दिन में, और उसमें फिर +5 जोड़ोगे तो टोटल कंप्लीशन ऑफ डेज आ जाएगी, आएगा आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर रखो। क्वेश्चन क्या है? 9वां, 10 men और 30 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। क्या है? 10 आदमी, 10 आदमी, 10 men, ठीक है, कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में, 12 दिन में। और 30 बॉयज कितने दिन में करते हैं? वो भी 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 आदमी है और ये 30 बॉयज है। तो एक तो यहाँ सीधे निकाल लो कि 10 बॉय 10 आदमी, तो एक आदमी बराबर कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे यहाँ सीधे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोनों दोनों 12-12 दिन में खत्म कर रहे हैं ना। तो एक आदमी बराबर 12 दिन। तो क्या बोला है? देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 men एंड 15 बॉयज। अब बोला 10 आदमी प्लस 15 बॉयज उसी काम को कितने देर दिन में खत्म करेंगे?
ठीक है, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 10 आदमी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/12। 30 आदमी का कितना है, 1/12। तो यहाँ 1/12 कर दो। और जब 30 आदमी का 12 दिन है तो 15 बॉयज कितने दिन में करेंगे, आप सीधे सीधे कर लो, 24 दिन में। 24 दिन। यहाँ मोटा मोटा कर लो, तो 15 बॉय का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 1 3, 3/24। 3 अट्ठे 24, 1/8 काम। एक दिन का काम कितना आया इनका, 1/8 काम। तो दिन कितना लेगा, 8 डेज लेगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हुआ, ऊपर छूट गया क्या कविता जी, जी सर, समझ में आ गया। आ गया ना। तो वही फार्मूला है, कोई ज्यादा खास नहीं है। बस इसमें एक ट्रिक दे दिया था कि 30 बॉयज का, तो हमने यहाँ पर देख लिया 30 बॉय 12 दिन में कर रहे हैं, 15 बॉय कितने दिन में करेंगे, दूना टाइम लेंगे। आधा बच्चे हो गए तो टाइम बढ़ जाएगा ना, तो 24 दिन में लेंगे। तो 15 बॉय का एक दिन का काम निकाल लिया, 10 आदमी तो इसमें है ही है हमारे क्वेश्चन में। तो 1/12 काम है, 15 बॉय का हमने निकाला 1/24 काम है। इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/8 काम आया। तो ये कितने दिन में खत्म करेंगे, तो अगर काम को उल्टा करेंगे तो हमें डेज निकल आता है, हमारा 8 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब चलो 10वां क्या है, 5 men can do a work in 2 days, 3 boys can do the same work in 5 days। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे दिया, 5 men can do that work in 2 days, और क्या है, 3 boys does the same work in 5 days। 5 boys take time, 5 days time, and 5 men take 2 days time to finish the same work। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, वही चीज बोल रहे होंगे, 10 आदमी और 3 बॉय कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 बॉय, 10 मेन, 10 मेन है ना, 10 मेन एंड 3 बॉयज कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इसके लिए क्या करेगा, इनका एक दिन का काम निकालेंगे ना, उसी का उल्टा कर देंगे, काम को निकाला और फिर उसके बाद उसको उठा के शीर्षासन दे दिया, तो क्या निकल आएगा, दिन निकल आएगा ना। एक दिन के काम को शीर्षासन कर देंगे तो दिन निकल आएगा ना। वो कितने दिन लगेंगे, या विपरीत करनी कर देते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर 5 आदमी 2 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में। 1 दिन में, 1 दिन में करेंगे, नहीं करेंगे, आधा दिन लेंगे ना उसका, आदमी बढ़े तो दिन कम लग जाएगा। तो 10 आदमी का एक दिन का काम कितना है, 10 आदमी 1 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी का एक दिन का काम कितना है, एक ही तो हो गया ना, पूरा काम खत्म कर दे रहे हैं तो एक काम हो गया। प्लस 3 बॉयज का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 करना 5 1 6, 6/5 काम आएगा। ये एक दिन का काम, शीर्षासन लगाओ कितना होगा, तो कोई कठिन नहीं है। आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में सारे छिपे हुए हैं। यहाँ पर बोला 5 आदमी 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब 10 आदमी, यहाँ पर 10 आदमी का निकालना है ना। हमें क्या करना है, 10 आदमी का और 3 आदमी का एक दिन का काम निकालना है, और उसी को उल्टा कर देंगे तो ये दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये निकल आएगा।
अब हमें निकालना है कि 10 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे और 3 बॉय कितने दिन में खत्म करेंगे। हमें क्लू दे रहे हैं क्वेश्चन में कि 5 आदमी 2 दिन में खत्म करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे, एक ही दिन में खत्म कर देगा, आधा टाइम लेगा। जब मेन पावर डबल हो गया तो टाइम टेकन हाफ हो जाएगा ना, टाइम टेकन विल बी हाफ। ये ना इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, दोनों टाइम और मैन पावर का आदमी का संख्या में, मजदूरों की संख्या में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। आदमी बढ़ाओगे दिन घटेगा, और दिन घटा बढ़ाओगे तो आदमी घटेंगे। ठीक है, तो ये इसकी मदद से हमने 10 आदमी का एक दिन का काम निकाला। एक दिन में खत्म कर रहा था, 10 आदमी का एक दिन का काम एक हो गया। अब 3 बॉयज का क्वेश्चन में दिया 5 डेज में है, तो 3 बॉयज का एक दिन का काम 1/5। अब इनको जोड़ोगे तो एक दिन में इन दोनों का एक दिन का काम 6/5 काम आ गया, वर्क आ गया। इसको मारा पलट के तो ये 5/6 डेज हो जाएगा, बस खत्म। वाह वाह, मैथ में कुछ नहीं बा। ठीक है, अब चले हम आगे कहाँ पहुंचे, 12वां। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, सब लोग पूरा अटेंटिव होकर क्वेश्चन सुनना। M1 D1, एम हो गया मैन पावर, डे हो गया D1 हो गया। उसके बाद क्या है, एक फॉर्मूला है इसमें, D1 H1 ये सब मल्टीप्लाई, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये एक फार्मूला है। ठीक है, और लास्ट में एक फार्मूला और है, इसमें देंगे हम आपको, पढ़ाएंगे ये वाला फार्मूला। इसको भी याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार 15वां हम बोलेंगे याद करने के लिए। बस बाकी ये वाला क्वेश्चन 16वां वाला, और बहुत ट्रिक सही है, मैं ट्रिक बता दूंगा, फटाफट हो जाएगा। अरे बाप रे, टाइम आगे निकल गया। चलो, अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या है। सम पर्सन कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 100 डेज, कोई आदमी जो है 100 डेज में खत्म करता है। और सम पर्सन, M1 दे दिया है यहाँ पर, अब इसमें जो भी दिया हो उसको ले लेना, नहीं दिया है तो छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करें, M1 कितना है नहीं पता हमको, डी पता है कितना है, 100 डेज खत्म करता है। ठीक है, तो बट 25% डू नॉट ज्वाइन द वर्क टू ग्रुप टू कंप्लीट द ब्रिज, सो द वर्क इज फिनिश इन 115 डेज। हमें D2 कितना आ गया, 150 डेज। और कितना आदमी, मान लीजिए यहाँ पर M है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, M-25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सम पर्सन कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 100 डेज, कुछ आदमी उसको 100 डेज में खत्म करते हैं, लेकिन 25 आदमी नहीं आते, धोखा दे गए, तो वो 150 दिन में लगता है करेगा। तो काम तो हमारा बराबर ही है ना, काम तो उतना ही करना है, वही फार्मूला है, ये सब फार्मूला वही है, काम एक है, तो इसलिए M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। एम मीन्स मैन, आदमी मजदूर, डी मीन्स डेज, एच मैंने आवर टाइम, अगर एच दिया है तो वो भी आ जाता है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए 100M हो गया, बराबर 150M माइनस 25 गुणे 150, ये इधर आ जाएगा तो -50M हो जाएगा, बराबर -25 इंटू 150, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 50 इधर आ जाएगा, 50×3=75, 50×3=150, 25×3=75। तो कितना आदमी शुरू में लगे थे, 75 आदमी। आ गया ना आंसर, कितना अच्छा आसान है। अब इसी तरीके से इसमें देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है देखो, कमल कैन डू वर्क ए वर्क इन 15 डेज, यहाँ पर इसको 15 डेज कर दो, ये 15 डेज हो गया। ठीक है, कमल कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट देन कमल। ओ बाप रे, क्या हो गया, क्या हो रहा हमारा ये भाई।
चलो टाइम भी खत्म हो गया है, है टाइम अभी। अभी तो है टाइम, जो कर देते हैं। ये काहे बार बार तंग कर रहा है? कितने गया रे भाई ये। चलो मैं इसी इसी में कर देता हूँ, ठीक है। कमल कैन डू ए वर्क इन ए 15 डेज। कमल कितने दिन में करता है? 15 डेज में। विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट। विमल जो है कमल से 50% ज्यादा है। समझ रहे हैं? देन कमल टू कंप्लीट द सेम वर्क। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। विमल कितने दिन में इसको खत्म करेगा? अरे भाई, जो ये है, M1 कर दो। मान लीजिए यहाँ पर ये कमल की 1.5 कमल, 50% ज्यादा है तो 1.5 कमल इक्वल टू 1 विमल होगा कि नहीं होगा? 1, अगर वो 1.5 गुना ज्यादा, 50% ज्यादा काम करता है, इसका मतलब 1.5 कमल एक विमल के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर आ गया ना 1.5। और ये कितने दिन में खत्म कर रहा है? 15 डेज में। और विमल मान लीजिए एक्स दिन में कर रहा है, ये एक्स का ये हो जाएगा। मान लीजिए वो एक्स दिन में खत्म कर रहा है। नहीं, एक्स का, एक्स को करो एक्स कमल टू कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन। तो यहाँ पर 1 इंटू टाइम दो, डी कर दो। तो क्या हो जाएगा? इसी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 15-15 में। ये कैसे आ रहा है? 15 डेज। कमल कैन डू द वर्क इन 15 डेज। विमल इज 50% मोर एफिशिएंट। ये 1.5 कमल 1 विमल हो जाएगा। ये कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन। ये हो जाएगा एक दिन। एक्स बराबर ये इतना था, 15-15 में 225। देन टाइम, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। विमल विमल कितने दिन में खत्म करेगा? 10 डे कैसे आ रहा है? मैं उठा तो नहीं आ रहा हूँ।
हाँ चलो आगे। देखो, अब यहाँ पर हम फार्मूला ये लेंगे, M1D1 = M2D2। अब मान लीजिए कमल जो है 100 है, उसका वजन 100 है कमल का, और कितना दिन ले रहा है? 15 दिन। तो ये कितना विमल कितना हो जाएगा? 100 का 50% जोड़ दोगे, यही होगा ना? इसमें 50 और जोड़ दो, 100 में 50 और जोड़ दोगे, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये जो है इसके इतने बराबर हो रहा है, दिन तो कम लेगा, मान लीजिए x डेज ले रहा है, तो यही डेज को निकालना है ना, तो इसके बटे आ जाएगा 150। 15 दहमा 150, 10 दहमा 100, डे 10 दिन आ जाएगा, डे निकालना। देखो इसमें M1 मानना हमने 100, तो M2 हो जाएगा 10%, 50% ज्यादा है तो 100 + 50, 100 में 50 ही तो ज्यादा है, ये हो गया। और हमें ये D2 निकालना है। D1 तो हमें दिया हुआ है कितना? 15 डेज, और D2 निकालना है हमें। तो D2 बराबर क्या होगा? D2 बराबर इतना 100 × 15/150। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 10 डेज। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और फास्ट हो जाते हैं। Some men can do work in 55 days. 6 men joined the group, and then the work is completed in 11 days. To complete thus the number of men in the starting. वही क्वेश्चन है ना इसमें। M1 कितना है? मान लीजिए M पर्सन है स्टार्टिंग में, तो वही सम मेन मतलब मान लीजिए M आदमी है, कितने दिन में करते हैं? 55 डेज में। ये बराबर कितना? 6 मेन ज्वाइंट ग्रुप, तो M + 6 हो जाएगा। और दोनों कितने के दिन में खत्म करते हैं? 11 डेज में। अब इसकी मदद से हम M निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? यही तो है हमारा। अब ये फार्मूला याद कर लेना, M1 पर्सन W1 वर्क D1 डेज H1 आवर्स और अर्निंग R1 रुपीस करते हैं। तो इस तरह के जब फार्मूला होता है तो उसको हमने हमेशा याद करना, ये फार्मूला है, जो भी इसमें दिया रहे उसका यूज कर लो बस। M1D1 H1 अपान H1 अपान W1 R1 = M2D2 H2 अपान W1 W2 R2। ये हो गया। ये R क्या है हमारा? ये हमारा वो है मजदूरी। W क्या है? काम। तो पहले में क्या है? M1 आदमी D1 डेज और H1 आवर्स काम करते हैं, W1 काम करते हैं, तो उनको R1 सैलरी मिलती है। और दूसरे क्या है? M2 आदमी उसी काम को, M2 आदमी D2 डेज में H2 आवर्स ले करके उसी काम को, WT काम को R2 डेज में R2 इसको पैसे मिलते हैं। तो ये फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। देखो क्या, M1 पर्सन कैन डू ए वर्क, W1 वर्क इन D1 डेज, वर्किंग H1 आवर्स, H इन ए डे अर्निंग ए सम ऑफ रुपीज R1 का सम है, अर्निंग कर रहे हैं। M2 पर्सन कैन डू WT वर्क इन D2 डेज, H2 डेज पर H2 क्या है? H2 मतलब आवर्स पर डे, आवर्स पर डे। ये कितने? 6। कोई कहता है कि 5 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, फिर बोलता है नहीं 7 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। इस तरीके से जो 4 घंटे प्रतिदिन 4 आवर्स पर डे, वो वाला H है इसमें। इस तरह क्वेश्चन आता है, तो आपको केवल ये फार्मूला याद करना है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसमें दे दिया, एक चीज नहीं पता है। क्या पता है? वो इसमें आपको 3, 2, 5 और 10 चीज में से एक चीज नहीं दिया रहेगा, और वो चीज आप इस फार्मूला से निकाल लेंगे। इसको आप देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है? और ये फार्मूला याद कर लो। ABC, जैसे ABC कंप्लीटेड द वर्क इन कॉस्टिंग 180। ये वही वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, एवरेज वाला, परसेंटेज वाला।
कि इतना परसेंट ये काम करता है, परसेंट ये काम करता है, इतना परसेंट वो काम करता है, दोनों को इतना पैसे मिल गए, तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा? सेम यही फार्मूला है जो हमने निकाला था पहले परसेंटेज वाले में, रेशियो वाले में। तो वही रेशियो वाला फार्मूला है इसमें। ठीक है, ए का शेयर, बी का शेयर, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी, जो फार्मूला था वही फार्मूला है, अगर ध्यान दो तो। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, केवल नाक को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया है, मतलब इसमें दे दिया है वो, उसमें सैलरी था या वेजेस था, दोनों के काम का रेशियो देता था, तो एक को कितना मिला, बी को कितना मिला, ऐसे निकालते थे। और सी दे दिया तो सी को कैसे निकला, वो फार्मूला जो बताया सेम इसमें भी है। ए बी सी काम करते हैं, उनको इतना रुपए मिलते हैं, और तो हमें उसको किस रेशियो में निकालना, ए का कितना काम, बी का कितना काम, वो हमें निकाल लेते हैं। ठीक है, और बाकी सब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि हमने जो आपको डीआई दिया था उसको कोई किया? डीआई को कोई किया? अब हम आप लोग प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे?